हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले हैप्पी होली सबको। आज है होली का दहन हम लोगों के यहाँ। तो दोस्तों आज ही होली का दहन हो रही है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग कब बना रहे हैं, क्योंकि कल तो ग्रहण लगने वाला है तो होली का दहन तो होगी नहीं। तो आज ही करिए, क्योंकि आज ही पूर्णिमा स्टार्ट हुई है 5 बजे से। तो जिस दिन सूर्य उदय होता है उसी दिन क्या माना जाता है, पूर्णिमा आज के दिन उदय हुआ है तो आज ही के दिन से माना जाएगा। तो हमने आज ही होली का दहन करी है। और वही फिर हमारे यहाँ होली में ये पकौड़े वगैरह बनते हैं अलग अलग तरीके के। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाए, क्योंकि कोई अब इतना खाता नहीं है। पहले तो फैमिली बड़ी थी तो बहुत खाते थे, तो अब तो क्या है, बच्चे हैं, बच्चे इतना ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि हर फेस्टिवल पर अलग अलग चीज़ें बना के दिखाऊँ, ताकि वो लोग भी सीखें कि मम्मी कैसे क्या करती है और खाएँ। क्योंकि फिर अगर मैं नहीं बनाती तो वो लोग भी बनाई कर रहे थे, मम्मी मत बनाओ पकौड़े, बट मैंने कहा थोड़ा बहुत तो खा लो, क्योंकि होली है तो खाना ही पड़ेगा। देखिए मेरी बेटी, उसकी तबीयत अभी इतनी ख़राब है, छोटी वाली की बहुत ज़्यादा उससे खांसी हो रही है। अभी भी आवाज़ आई रही होगी आपको खांसी की। बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, बट करना पड़ता है। त्यौहार पड़ते हैं तो काम भी लेडीज़ का बढ़ जाता है। आज मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया था सुबह से, बट लेकिन क्या था, फेस्टिवल है तो फिर पता ही नहीं चलता, कुछ भी कर लो, थकान भी नहीं होती और मज़ा भी आता है। और कुकिंग में तो मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो वही अब पहले तो मैं ब्रेड पकौड़े बना रही थी। मैंने प्याज कट करके रख दिए थे। प्याज के पकौड़े दोस्तों हम हरे वाले प्याज के बनाते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जो साग वाले होते हैं ना, उसके हम बनाते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नॉर्मल प्याज के इतने हमें टेस्टी नहीं लगते। तो मैंने प्याज पहले कट करके रख दी थी। और बेसन की बड़ियाँ पहले बना ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ होली का दहन में बेसन की बड़ियाँ ही चलती है। तो वही मैंने बना के रख ली थी पहले ही, और प्याज कट करके और बेसन वगैरह घोल के। अब शाम हो गई थी तो वही अभी मैंने सोचा पहले ब्रेड पकौड़े बना दूँ, क्योंकि फिर बच्चे ब्रेड पकौड़े ज़्यादा पसंद करते हैं। प्याज के तो मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, और बड़ी वाली बेटी, छोटे वाले बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते प्याज के। तो पहले मैंने ब्रेड पकौड़े स्टार्ट करे शाम को बनाना। पहले मैं होलिका दहन की पूजा करके आ चुकी हूँ दोस्तों। अब मैंने सोचा फटाफट ब्रेड पकौड़े छान दूँ। हाँ बेटी, ज़्यादा लेट बनाऊँगी तो फिर खाने में भी मज़ा नहीं आएगा, और बच्चों को खाते भी नहीं है, फिर परेशान करते हैं, मम्मी पेट में दर्द का टाइम से खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और बनाने के साथ साथ मुझे पूजा पाठ भी करनी होती है शाम की। तो वही पूजा की तैयारी कर रही थी मैं, और मेरी पूजा हो गई अब दोस्तों। और देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, इतनी रंग बिरंगी ड्रेस पहन के। पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले उनको भोग लगाना होता है हर चीज़ का, बिना प्याज व्याज के जो हम बनाते हैं। उनको भोग लगाने के बाद मैं फिर प्याज ऐड कर देती हूँ चीज़ों में, अगर मुझे करना होता है तो ऐसा है ना दोस्तों। मेरे हस्बैंड बिना प्याज की चीज़ें नहीं खाते, उन्हें ब्रेड पकौड़ा वगैरह में प्याज वगैरह अच्छा लगता है ज़्यादा। तो पहले मैंने भोग लगा दिए, फिर उसके बाद मैंने प्याज ऐड करके और फिर अपने घर फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाया। तो मैं ब्रेड पकौड़े छान रही थी एक एक करके, और मेरे हस्बैंड मेरे से बात कर रहे थे, बच्चे भी बीच बीच में आ रहे थे। जब मैं किचन में होती हूँ लॉन्ग टाइम के लिए, तो सहना मुझे अकेले नहीं छोड़ते। मेरे हस्बैंड अगर घर में होते हैं पूरा सपोर्ट करते हैं दोस्तों, मेरे साथ खड़े रहते हैं। अगर वो कुछ नहीं भी कराते तो बात करते रहते हैं, या मेरी वीडियो शूट करते रहते हैं, या कुछ भी छोटे मोटे काम कटिंग वटिंग कर देते हैं, शॉपिंग वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेले ही करती हूँ, वो भी मेरी पूरी हेल्प करते हैं। पहले क्या था दोस्तों, पहले मैं बहुत कम करती थी कुकिंग वगैरह, कुछ स्पेशल डे पे मेरे हस्बैंड ज़्यादा करते थे। अब क्या है कि कुकिंग वगैरह मैं करती हूँ, वो कम करते हैं। वो सिर्फ मुझे करते हैं, देखते हैं कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, बस। तो वही वो मुझे देख रहा था। इतने में मेरी बेटी भी आ गई, छोटी वाली, बीच वाली सॉरी। वो कह रही थी मम्मी बन गए तो मुझे दे दो। मैंने कहा हाँ आ जाओ, बन गए कि करके खाओ आप लोग, कि गर्म गर्म बच्चे खाते हैं तो अच्छा लगता है। हम बना रहे हैं और बच्चे खा रहे हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। अगर बना के रख दूँ और फिर बच्चे ठंडे खाएँ तो क्या ही मज़ा आएगा दोस्तों, वही वाली बात है। तो बस मैं दे रही थी अपने बच्चों को कि सर्व कर रही थी, पहले आप लोग खाओ उसके बाद हम तो खा ही लेंगे। और कह रहा आप जो बनाता होगा किचन में कुकिंग करता होगा उसे पता होगा, जिस दिन कोई फेस्टिवल होता है और हम कुछ बनाते हैं उस दिन तो जो बना रहा है उसका खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। अब क्या है, मैं बना रही हूँ तो मुझे आज ब्रेड पकौड़े देखने का मन नहीं कर रहा था। और मैं काफ़ी एक हफ्ते से अपने हस्बैंड से बोल रही थी मुझे ब्रेड पकौड़े खाने हैं, मुझे ब्रेड पकौड़े खाने हैं। तो वो कह रहे थे होली आज तो बना लियो, क्योंकि तो अभी बना के खा लेगी, फिर तो होली पे नहीं खाएगी। और आज मैं बना रही हूँ तो आज मुझसे खाई नहीं जा रही, मुझे अच्छी नहीं लगी आज खाने में, मज़ा ही नहीं आया जो मुझे चाहिए था। बनाते हीक लग जाती है ना। थोड़ा सा मैंने प्लेन बनाया है सिर्फ ब्रेड में बेसन लगा के, जो ताकि मेरी जो छोटी वाली बेटी और मेरा बेटा खा ले, क्योंकि वो आलू वाले नहीं खाते हैं। और बाकी आलू वाले मेरे दोनों बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाए थे, वो आलू वाले खाते हैं तो उनके लिए बनाए थे। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, फूले फूले, इतने सॉफ्ट बने थे, लगे नहीं रहा था कि घर में बने हैं। बहुत अच्छे बने थे दोस्तों ब्रेड पकौड़े, और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। और होली क्या ऐसा फेस्टिवल है ना रंगों का, इसमें अलग अलग चीज़ें खाने के लिए बनाइए और फिर रंग खेलिए
तो अच्छा लगता है। फैमिली मेम्बर्स सारे होते हैं इकट्ठे तो बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया था, वो बोल रही थी आ जा, बट लेकिन क्या है ना, फेस्टिवल पे मैं कहीं नहीं जाती, अपने घर में ही बनाती हूँ फेस्टिवल अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के साथ। उस दिन मैं कहीं नहीं जाती। वो क्या नहीं थी यहीं आ जाए, यहीं बना लिया, बट मैंने कहा नहीं, फेस्टिवल के दिन तो अपने घर में ही की जाती है ना हर चीज़, तो ये अच्छी लगती है। तो मैं नहीं गई, तो मैं यहीं अपने घर में बना रही हूँ। इसको बनाने के बाद मैंने प्याज की चॉप करके रखी हुई थी, आपको बताया था ना मैंने पहले भी, प्याज काट के रखी हुई थी। बच्चों ने तो ब्रेड पकौड़े खा लिए एक दो दो, फिर उन्होंने बोला हम प्याज के नहीं खाएंगे, बट मैंने कहा बना लेती हूँ एक ही बार, बने रहेंगे तो खा लेंगे, अदरवाइज़ तो फिर अगर रख दूँगी तो फिर वो पानी छोड़ देगी प्याज, और फिर बच्चे भी नुकुर करेंगे खाने में, और बनी रहेगी तो बच्चे खा ही लेते हैं धीरे धीरे। तो मैंने बना के रख दी, बच्चों ने धीरे धीरे खा ही ली, सब ने एक दो दो जो खानी थी खा लिया। इसको बनाने में 1-1.5 घंटा लग गया मुझे, बट कोई बात नहीं, फेस्टिवल में तो इतना चलता ही है, इंसान इतना तो करता ही है अपने अपने घर में। सब आई होप आप लोग भी अपने अपने घर में बना ही रहे होंगे। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत कुछ बनता है आज के दिन, पोहे बनते हैं और आलू के, गोभी के, बैगन के, जिसके हम बनाना चाहें सबके पकौड़े बनते हैं। बट क्या है कि बच्चे बैगन के, घिए के ये सब खाते नहीं। आलू के उन्होंने खाए ही नहीं, मना कर दिए थे, क्योंकि ब्रेड पकौड़े बन रहे थे तो उन्होंने मम्मी हम आलू के नहीं खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर आलू के आप नहीं खाओगे तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और पोहे वगैरह मैंने इसलिए नहीं बनाए कि फिर कल ग्रहण है वो बच जाते, फिर वो यूज़ के नहीं थे, फेंकना पड़ता। और देखिए कैसे मुँह छुपा लिया अपना, ये पानी लेने आई थी पीने का, तो ये वीडियो में मेरी आना नहीं चाहती मेरी बड़ी बेटी, तो ये अपना फेस कवर कर लेती है अच्छे से। उसके बाद ये मेरा बेटा इतना तंग करता है, बार बार आके बीच बीच में रोने लगता है, और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो ज़्यादा ही चिड़चिड़ कर रहा है। लेकिन यह है कि जब मैं काम कर रही थी तो वो खेल रहा है और खा रहा है, थोड़ा सा खेल रहा है, ऐसे करके मैनेज हो जाता है, करती हूँ। तो ना मैनेज करूँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए काम करना। और काफ़ी सारे ब्रेड पकौड़े बनाने के बाद फिर मैंने प्याज में बेसन मिलाया और यही बनाया। क्या है दोस्तों, बचपन से तो मुझे होली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जब भी मैं बचपन से होली का त्यौहार देखती थी ना, इसमें क्या होता था, ज़्यादातर मोस्टली लड़ाई झगड़े ही होते हैं पी पा के, तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद होली का फेस्टिवल। लेकिन जब मेरी शादी हो गई, जब से मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, तो यहाँ तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से मनाते हैं। मतलब ये सब ड्रामे होते नहीं है, मेरे हस्बैंड पीते पाते नहीं है, तो ये सब ड्रामे भी नहीं होते, फालतू कोई आता नहीं हमारे, तो मज़ा आता है, इन्जॉयमेंट फैमिली के साथ हम करते हैं, बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड। बाकी क्या है, अगर कोई ऐसा मेम्बर आता भी है तो हम उसे पर्सनली, हम वैसे ऐसे बंदों से दूर ही रहते हैं जो ऐसे होते हैं बंदे पीने खाने वाले, या जैसे हुड़दंग मचाने वाले होली पे। वैसे ये त्यौहार जो है बेसिकली ये हुड़दंग का ही है। लोग कलर के बहाने और होली खेलने के बहाने बहुत कुछ कर लेते हैं। तो बी सेफ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का। एक्स्ट्रा किसी को घर में घुसने मत दीजिए। और क्या होली दिवाली पे लोग दुश्मनी निकालते हैं, पहले के लोग तो ऐसे ही कहते थे कि होली दिवाली ऐसा फेस्टिवल है कि इसी दिन लोगों को दुश्मनी निकालनी होती है। और होता भी था। जब मैं अपने पापा के पास थी ना, मतलब अपनी मम्मी के घर थी, जब मैं अनमैरिड थी, तब ज़्यादातर मोस्टली मैं देखती थी होली के दिन किसी न किसी की लड़ाई हो रही होती थी पड़ोस में या गली मोहल्ले में। तो फिर तब से मेरे माइंड में ये सेट था कि होली अच्छा फेस्टिवल नहीं है। बट लेकिन जब से मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ तो काफ़ी अच्छे से हम बनाते हैं खाना वाना और होली भी खेलते हैं। इस बार तो कम चांसेस है मेरा होली खेलने का, क्योंकि बच्चे बीमार हैं, देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी। बट जैसा भी है, जो भी है, मैं आपके साथ ही होंगी, शेयर कर दूँगी जो कुछ भी होगा, जितना कैप्चर हो पाएगा मैं कर दूँगी दोस्तों। और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, और आप लोग भी अच्छी होली मनाइए अपने अपने घरों में। और कमेंट में बताइए आप लोगों ने क्या क्या बनाया। अभी तो मैंने यही बनाया, पकौड़े वकौड़े और कढ़ी बनाई है। बट क्या है, पकौड़े सबने खा लिए, तो मैंने बोला चावल बना दो कढ़ी के साथ, कढ़ी के साथ। तो सबने बोला नहीं मम्मी, पकौड़े वगैरह हमने खा लिया, हमारा पेट फुल है। अब जैसा होगा, अगर कहेंगे बच्चे चावल बनाना है, अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं है कि कोई अब खाना भी खाएगा। सबका पेट इतना फुल हो चुका है, तो सुबह काम आ जाएगी कढ़ी, सुबह चला लेंगे हम। तो पता ही आपको, इंडियन वूमेन है, सब कर लेते हैं हम कोई चीज़ वेस्ट नहीं होने देते। ऐसे हमारे में ये आज के दिन का विधि होता है, मतलब आज हमें कढ़ी पकौड़े बनाने ही हैं। जो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता होगा कढ़ी पकौड़े का तो आजकल हमारा कंपलसरी है, सबके घर घर बन रहे होंगे। बाकी हमें एक्स्ट्रा कुछ बनानी है, गुजिया। पहले तो हम गुजिया भी बनाते थे, नमक पारे। आज के दिन पूरा दिन मुझे लग जाता था किचन में कुकिंग करते करते। लेकिन अब क्या है ना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, हम गुजिया वगैरह, नमक पारे या जो भी हमें खाना होता है एक्स्ट्रा, हम बाहर से ले आते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं ना, तो इतना टाइम कहाँ से दे पाऊँगी मैं किचन में। अगर मैं सारा टाइम किचन में खड़ी रहूँगी तो उन्हें टाइम नहीं दे पाऊँगी, और वो मुझे करने भी नहीं देंगे। इससे अच्छा है जितना पॉसिबल हो उतना ही करना चाहिए। तो मेरे लिए तो इतना ही पॉसिबल होता है कि मैं यही सब बना लूँ और बच्चों को ढंग से खिला दूँ, हंसते खेलते, वही सही होता है। बाकी मैं इस तामझाम में पढ़ूँगी ना गुजिया वुजिया में, तो फिर सारा दिन कहाँ से टाइम दे पाऊँगी।
मेरे से तो पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए मैं अभी नहीं देती। पर जब मेरे बेबी बड़े हो जाएंगे तो मेरे पास सारा टाइम फ्री हो, मेरे को कुकिंग का तो ऑलरेडी शौक है, तो तब मैं भी बनाया करूँगी अलग अलग डिशें और आपके साथ शेयर किया करूँगी। अभी जितना पॉसिबल है मैं उतना ही शेयर करूँ, उतना ही बना रही हूँ और उतना ही खा पी के हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इतना पहले की तरह लोग खाते भी खाएँ, पहले भर भर के खाते थे, अब लोग हिसाब से खाते हैं और वैसे भी ऑयली तो कम ही खाना पसंद करते हैं। बट वही बनाते बनाते गर्मी भी लगने लगी दोस्तों। बट लेकिन क्या है, आज का काम तो करना ही है किचन में, आज हमारा यही होता है। और मेरे अब प्याज के पकौड़े भी बन के डन हो चुके हैं, सारे मैंने बना लिए, फिनिश कर लिए। देखिए पकौड़ों कितने, आधे तो बच्चों ने खा लिए, उसके खाने के बाद बचे हैं। और मैंने अपने लिए चाय भी बना ली, क्योंकि मुझे बिना चाय के पकौड़े अच्छे नहीं लगते। और देखिए अब थोड़े बहुत खाने के बाद आधे बचे हैं, मतलब आधे से भी कम बचे हैं, सबने खा लिए हैं। और मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पकौड़े खाऊंगी, चाय पीऊँगी और इन्जॉय करूँगी। मुझे भी तो लगना चाहिए ना कि होली है, तो बस मैं अब पहले सारा काम डन करके साफ़ सफाई का, उसके बाद चैन से बैठ के जो भी मुझे 1-2 खाने हैं वो खाऊंगी। अब मेरा लास्ट फाइनली अब मैं खा रही हूँ, अपने लिए चाय वाय लेके आ गई हूँ। अपने रूम में बैठ के टीवी देखते देखते आराम से एंजॉय करूँगी पकौड़ों के साथ और होली मनाऊंगी। ओके दोस्तों, बाय बाय। आप लोग अपनी होली बी सेफ, अच्छे से होली मनाइए, खाइए पीजिए, मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए और होली खेलिए अच्छे से। और मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी होली वंस अगेन। और मैं फिर आपको कल मिलती हूँ। ओके दोस्तों, आप लोग मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही देखते रहिए और अपना